नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। अगर आपकी खेती में किसी प्रकार की नुकसान होती है तो सरकार करती है भरपाई। इसके लिए क्या करना होगा, कहाँ आवेदन करना है, कितना पैसा लगता है, कितना देना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी जानकारी इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसी कारण वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। अगर किसी प्रकार आपकी खेती में अगर नुकसान होती है तो किसान को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जगह से लोन लेकर अपना खेती करता है, लेकिन नुकसान होता है तो दिक्कत तो होती है दोस्तों। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने किसान भाइयों को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छी लगी तो शेयर करना, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। चलिए इसके बारे में जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो, आपके पास डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन के कागजात होना चाहिए। अगर इतना नहीं होगा तो आप कैसे आवेदन करोगे? ठीक है, उतना होगा तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि ये योजना का नाम क्या है, कहाँ आवेदन करना है आपको, ठीक है, कहाँ आवेदन करना है, कितना पैसा मिलेगा, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोले हैं कि आपका फसल का भरपाई वो खुद करने वाले हैं। तो चलिए, इसका नाम है पीएम फसल बीमा योजना। इसका नाम क्या है दोस्तों? पीएम फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना क्या है? अगर आपकी खेती में उगा हुआ फसल प्राकृतिक रूप से, ऐसे नहीं है कि कोई कुछ ऐसे कर दिया, नहीं, प्राकृतिक रूप से अगर कुछ नुकसान होती है तो सरकार भरपाई करती है। ठीक है, सीधी बात मैंने बता दिया कि सरकार भरपाई करेगी आपकी नुकसान। तो यहाँ हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि कौन शुरू किया, कब शुरू हुआ। ये योजना का नाम है पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, शुरू किया नरेंद्र मोदी जी ने, और कृषि और किसान कल्याण विभाग इसे संभालती है। कब शुरू हुआ? 18 फरवरी 2016 को। 2016 से ये चल रहा है। ठीक है, देखो उद्देश्य क्या है? किसानों के नुकसान को आर्थिक सहायता देना। अगर किसी किसान का नुकसान हो जाती है तो आर्थिक सहायता कौन देगा? कौन देगा? सरकार ही देगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों मोड पर यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, मैंने तो बात कर दिया है। देखो अब असली मुद्दे पर आते हैं कि आपकी फसल में जितनी आमदनी होती है, जितनी आमदनी मतलब 100 रुपया अगर आमदनी होती है, तो जिससे कि आप अगर खरीफ फसल का प्रीमियम 2% रहता है। खरीफ फसल अगर आप करते हैं तो 2% आपकी आमदनी की देना पड़ता है। 2% मतलब 100 रुपया अगर आप इनकम कर रहे हैं, 100 रुपया अगर इनकम हो रही है खेती से, तो 2 रुपया ही सिर्फ आपको देना पड़ेगा। और आप रबी फसल कर रहे हैं तो 1.5% आपको सिर्फ प्रीमियम भरना पड़ता है साल में एक बार। ठीक है, और अगर आप कोई व्यापार वाली करते हैं, व्यापार वाली मतलब कुछ ऐसे तो हम तो खाने वाली चीज़, ये गेहूं हो गया, धान हो गया, बाजरा हो गया, इसके लिए छोड़ो, जिससे पैसा आती है, मतलब जैसे कि गन्ना हो गया। ठीक है, गन्ना हम बेचते हैं, और कपास हो गया, मक्का हो गया, तो ये वाली चीज़ क्या आ जाती है, या वो जो ऊल का वाला जो खेती करते हैं वही हो गया। तो ये क्या होती है? ये व्यापार वाली कैटेगरी में जाती है। व्यापार वाली का मतलब जिससे हम बेचते हैं, पैसा ज़्यादा मिलता है, बेचने के लिए ही सिर्फ खेती करते हैं, वहीं पर ही 5% की आपको क्या लगेगा? प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसका देखो उद्देश्य क्या है शुरू करने के लिए। जब किसान खेती करता है, अगर कहीं से भी वो लोन ला कर करता है और उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है कि मेरा खेती अच्छी से हो जाएगी, तो मेरे को ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो किसान करेगा ही क्या? ठीक है, तो उसके लिए भी आपको बीमा करवाना पड़ता है।
जैसे हम खुद के लिए बीमा करते हैं लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, ठीक इसी तरह ही फसल का इंश्योरेंस करवाना होता है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या लाभ मिल सकता है आपको? सरकारी सहायता मिलेगी। उसके बाद देखो किसानों की नुकसान उठाने से बीमा कंपनी बचा लेते हैं। कैसे बचा लेते हैं? कैसे बचा लेते हैं वो देखो, अगर कुछ नुकसान होने वाली है, सरकार को पता चल गई, तो सरकार आपको पहले से ही अगवा कर देगी, कि पहले से ही बता देगी सरकार कि ये खेती मत करो, कि ये बुनाई सिंचाई मत करो, कल परसों बारिश होने वाली है या ये होने वाली है। तो उससे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। अगर आप खेती ही नहीं करोगे तो नुकसान नहीं होगा दोस्तों। आप खेती नहीं करोगे, प्लस पॉइंट ये आपका नुकसान से बच जाएगा। और आप खेती नहीं करोगे तो कैसे चलाओगे घर? तो उससे भी आपको सरकार मदद करती है। ठीक है, अगर सरकार ने इनकार किया है मत करो खेती, तो सरकार आपको कुछ पैसा देती है कि आपकी आमदनी 100 रुपया होने वाली थी, आपकी आमदनी 100 रुपया नहीं हो पाई, मत करो, नुकसान हो जाएगी। अगर सरकार ने इनकार किया है तो सरकार फिर आपको मदद करती है, पैसा कुछ प्रतिशत आपको पैसा देती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? कितना प्रीमियम भरना पड़ता है यहाँ पर लिखा है, आप आकर देख सकते हो आसानी से। आवेदन की लिंक कहाँ मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड दस्तावेज आपको क्या लगेगा? आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, ज़मीन का कागजात, राशन कार्ड, नुकसान हुआ फोटो भी लगता है, गांव की पटवारी, मतलब आपका जो खेती कहाँ पर है वो खसरा नंबर भी लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे आवेदन कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको सारी जानकारी कहाँ मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल पर सिंपली चले जाना है और सर्च करना है सरकारी बूथ। क्या सर्च करना है दोस्तों? सरकारी बूथ। यहाँ पर देख सकते हो मैं कैसे लिखा हूँ, देख सकते हो। ये गूगल पर लिखना है और सर्च कर देना है सरकारी बूथ। उसके बाद आपको जाना है ये वाला वेबसाइट पर, खोल देना है। खोलने के बाद ये जो सर्च बटन दिखाई दे रही है दोस्तों, यहीं पर आपको लिखना है पीएम फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना। ठीक है, मैंने लिख दिया है पीएम फसल बीमा योजना। सिंपली ये सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहले ही वेबसाइट एक आ जाएगा, सिंपली वहीं पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद थोड़ी सी ये कोई दिक्कत हो गई है, मैं और एक बार ट्राई करता हूँ। ये फोटो पर भी क्लिक करोगे तो आपका खुल जाएगा, फोटो पर भी क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। उसके बाद आपको सारी जानकारी, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ यहाँ पर सारी लिखी हुई है, मैं यहाँ से ही बोलता हूँ। ऑनलाइन आवेदन करना है तो ये वाला लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। सिंपली वहीं पर क्लिक करोगे तो आपको सारी जानकारी पता लग जाएगा। तो आपको अगर नहीं आता है ये वगैरह चीज़ तो जानकारी आप हासिल कीजिए, मैंने जिस तरह की बताया। जानकारी हासिल करने के बाद जनसेवा केंद्र में आप जा सकते हो, वहीं पर मेरा फसल बीमा योजना में दाखिला करना है या आवेदन करना है, कर दीजिए। वो 100-150 रुपया लेंगे, आसानी से आपका कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं जो बातें बताया आपको, वही सारी डॉक्यूमेंट, वही सारी दस्तावेज लेकर जाना है, वही आपका आवेदन कर देंगे आसानी से। आपको ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी है तो बहुत ही बढ़िया बात है। फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और मैंने जैसे बताया आप जाकर चेक कर दीजिए। ठीक है, फिर से मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।